लीला की कि इनके कोई संतान नहीं थी कोई। और एक बात तो याद रखना मेरे भाई, अति गुणी तो निर्धना, अति गुणवान जो होता है, अति गुणी सो निर्धना, अति सुंदर सो माझ। ज्यादा गुणवान जो आदमी होता है उसके पास दौलत नहीं होती है, और ज्यादा जो खूबसूरत स्त्री होती है वो बताया जाता है कि वो बाज होती है। आज रानी अंबादेवी के कोई संतान नहीं थी, दुखी। और एक दिन महाराज सरस्वती कचहरी को बर्खास्त करके फूलमत जो रानी थी अंबादेवी के पास में पहुंची। और जैसे ही अंबादेवी के पास में पहुंची तो चेहरा उदास था। राजा कहने लगे, रानी रानी, हमारा उदास क्यों हो? क्या बात है? अरे उदासी का कोई कारण होगा? तो रानी कहने लगी, महाराज इतने दिन तक न संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया को निबल बताए रहो है, कोई दासी बांझ बताती है। इतने दिन तक उन्हें संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया को निबल बताए रहो है, कोई दासी बांझ बताती है। भैया तो ये विधाता की लीला है। हर गाँव के भवन बने मर मर के, और गाँव का एक झोपड़िया गाय, और गाँव के द्वारे हाथी घोड़ा, गाँव कहे करुकरिया गाय। और गाँव के नोट भरे खटिन में, गाँव के दानी तोड़िया गाय। और गाँव के लड़का 10-10 खेले, घूम गए छोड़िया गाय। रानी धीरे धीरे बहे बलम पथरा पड़ गए हैं, रानी धीरे धीरे बहे तो भले पथरा पड़ गए हैं। कोई संतान नहीं थी, और विधाता की लीला ऐसी है, किसी के द्वारे तो हाथी घोड़ा, और काल के द्वारे तो कलियों नहीं। किसी के तो 10-10 लड़का, और किसी के घर में कुछ नहीं। और एक बात बताऊं, जो गांव के लोग हैं वो ये ना सोचें कि ये कैसे बज रही है, क्योंकि ऐसा हमें कई बार, क्योंकि हम उस भाषा में बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो कैसे बज रही है। तो जो नहीं जानते हो भैया वो ये ना समझें कैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, आप कैसे का आनंद लें। तो आज जब कोई संतान नहीं हुई, रानी ने कहा है कि पिया कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो राजा बोले, ये तो भद्रे, ये तो परमात्मा की कृपा है। हम भी चाहते हैं कि बेटा हो जाए, लेकिन करें क्या? विधना की कैसी गति निराली है, मेरे भाइयों ना
अरे भरत तुई मेरो माली है, विधना की गति कैसी निराली है। ये तो भगवान की लीला है। और मेरे भाइयों, रानी अंबादेव बैठी है, राजा चले गए, भगवान की सब कृपा होगी। और मेरे भाइयों, और ये 200 रुपए आलोक पाल साहब जी की तरफ से आए हैं। अरे आलोक पाल में भैया रे फलो और फूलो, श्री कृष्ण के संग में तुम्हें पालना में भूलो। मेरे भाई तुमको दे रहे हैं आशीष, और कृपा तुम्हारी पति राखे और पति राखे जगदीश। और बताओ भैया, मोहर बिगाड़ दो, जय माया ने मोहर बिगाड़ दो, जय माया ने मोहर बिगाड़ दो। अने जोकर ब्रह्मा लूट जाने, विष्णु लूटे, विष्णु लूटे, विष्णु लूटे। ब्रह्मा लूट जाने, विष्णु लूटे, नारद को नचाए दियो, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दियो, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दियो। आलिन जोकर लूट जाने, पूरे को लूटो, पूरे को लूटो। आलोक को नचाए दियो, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दियो, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दियो। आज मेरे भाइयों, कोई संतान नहीं थी, दोनों दुखी थे, लेकिन एक दूसरे को कभी सोचना नहीं दिया कि तुम्हारे ये नहीं है, तुम्हारे ये नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन रानी अंबादेव अपने आंगन में बैठी थी, तब तक एक सहेली आ गई। सहेली ने जो ही उदास देखा कि बहन तुम उदास क्यों हो? रानी कहने लगी, बहन उदासी का कारण तो आप लोग जानते ही हो, उदासी का कारण आप लोग जानते हो। तो आज वो सहेली बोली कि बहन तुम्हारे संतान हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें कहीं महात्मा गोरखनाथ जी मिल जाए, गोरखनाथ जी अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। गोरखनाथ जी और ये
और ये 100 रुपए लालमन दासपुर वास्तवता लालमन दासपुर वालों की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा भरा रखे लालमन जी का। तो आज मेरे भैया सहेली ने कहा है, सहेली ने कहा कि अगर तुम्हें गुरु गोरखनाथ जी मिल जाए तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। रानी अम्बा जी कह लगी सही बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो संत महात्मा है कहाँ मिल जाएगी, उनका कोई भरोसा है? कोई ये बात सही है। साधु साण और सिरनी इनका कोई भरोसा है? ये पता नहीं आज यहाँ कल वहां परसों वहां। और ये बात ये भी विचार करना चाहिए कि संत सुखी विचरंत में, संत हमेशा विचरण करता रहे, चलता फिरता रहे, वही अच्छा होता है। जैसे एक जगह पर ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, एक जगह पर ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता, ठीक उसी तरीके से साधु भी गंदा हो जाता है कि अगर एक जगह ठहर जाए तो ये हमेशा विचरण करते रहते हैं। रानी कहने लगी कि बहन अगर महात्मा जी मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। मेरे भाइयों, अब जो सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं भगवान उनको कहीं ना कहीं मिलते हैं। सब लोग ताली बजा के बोले भगवान का नाम। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। ताली बजा के बोलो। अभी तो बहुत आपको भजन बुलवाएंगे हम, अभी शुरुआत है। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। और ये वृंदावन बिहारी लाल की जोर है। इतनी पब्लिक बैठी है, जयकारा लगाओ की आवाज पहुंच जाए जमुना पार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जाओ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माइक से ज्यादा आवाज, माइक से ज्यादा आवाज। चलो एक बार और हो जाए। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वाह, भक्ति भाव है। ये हमारे ढोलक मास्टर साहब मंगलपुर डेरापुर के, इनकी कथा चल रही थी शेखपुर रही जनपद जालौन में। कल हम भी कथा में चलते हैं। इनको अटेंडेंस आ जाए यहाँ पर। इतना भक्ति भाव तो इन्होंने वहां भी देखा होगा, देखा इतना यहाँ दिखाई दे रहा है। सब लोग ताली बजा के बोले। जो माताएं बहनें उधर खड़ी हैं व्यवस्थापक पूरे भैया उचित सम्मान के साथ बैठा लो, उचित सम्मान के साथ बैठा लो पूरे भैया। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे
प्रतीत हो गया। जिस दिन से रानी ने गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान रखा है, गुरु जी ने भक्तों की पुकार सुन ली। गुरु जी 1400 चेला लेकर के बंगाल से वो चलते 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 सियालकोट पहुंच गए। ये सियालकोट पंजाब प्रांत में है, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया। वहां पहुंच गए और जैसे ही गांव के बाहर गुरु गोरखनाथ जी ने पड़ाव डाला तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि गुरु गोरखनाथ जी आ गए। रानी को बताया उस सहेली ने कि बहन, हाँ तुम्हारे मन की पुकार हो गई। बोले क्या? अरे गुरु गोरखनाथ जी आ गए, चलो दर्शन करेंगे। गुरु गोरख भैया हमें आ गए, चलो घूमे आइए। गोरख भैया हमें आ गए, चलो घूमे आइए। गुरु जी आ गए। बहुत दिन की आस हमें लगी है। और ये 500 रुपए वीर सिंह पाल साहब ट्रक ड्राइवर अंकलेश्वर वालों की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा भर रखे। वीर सिंह पाल साहब का। और वीर सिंह पाल मेरे भैया रे फलो तुम फूलो। और श्री कृष्ण के साथ में पाल नाम झूलो। फिर जाए आयो न के दियर को समझावे, जिनकी ज्ञानी भैंस मर जाए। और फिर सिंह दियर को समझावे, और फिर सिंह और रविंद्र सिंह क्षत्रिय को झेले वीर सिंह की तलवार। आज मेरे भाइयों, गुरु गोरख जी के जैसे ही नाम सुना है तो आज सहेली ने कहा है तो गुरु गोरखनाथ जी आए हैं। तो आज सहेली को लेकर के आज रानी अंबादेव गुरु जी के पास में आई। संत और संता में अंतर है। गोरखनाथ जी को किसी पुस्तक में तो ये उल्लेख मिलता है कि संता के पास दी गई, लेकिन हालांकि ये तो अवतारी थे शंकर भगवान के गुरु गोरखनाथ जी। इनके चेला थे भतरी। याद रखना, आज रानी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में सिर को नवा के बैठ गई। बहुत देर हो गई। गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा आयुष्मान हो। लेकिन रानी का चेहरा उदास था। रानी का चेहरा उदास था। बोले भैया एक कागज छोटा सा ही बस लगा दे पीछे, ताकि इसमें ये पता लगता है कि कितने वक्त
तो पीछे तक लोग भरे बैठे हैं, अंधेरे में कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ बैठे कौन है? या तो ऐसा करो कि इसे हाँ व्यवस्था करो। ये कार्यक्रम है तो सभी लोगों का, लेकिन सौजन्य से तो आपके हो रहा है। कार्यक्रम सभी लोगों का है, हम भी सभी के हैं, लेकिन कोई ना कोई प्राथमिक बनता है सौजन्य से। तो आज मेरे भाइयों, गोरखनाथ जी ने रानी अंबादेवी से कहा कि बेटी आप दुखी क्यों हो, क्या बात है? रानी अंबादेवी कहने लगी प्रभु आप तो सब जानते हो, आप सब जानते हो, और फिर भी आप पूछ रहे हो। तो आज गोरखनाथ जी ने बड़े अच्छे शब्दों में पूछा बेटी समझ तो मैं रहा हूं, लेकिन एक बात का उत्तर दे। तो गोरखनाथ जी ने क्या पूछा? का वर्षा थोड़ी भई, का वर्षा थोड़ी भई, के गौ किसान। तो रानी अंबादेवी ने कहा कि महाराज आप समझ तो गए हो, बात तो आप ठिकाने की कर रहे हो, लेकिन एक बात बताऊं, ना वर्षा थोड़ी भई, ना गौ किसान, खेत बीज औरत नहीं, सुनियो संत सुजान। महाराज कोई संतान नहीं हो रही। आज जैसे ही गोरखनाथ जी ने ध्यान रख के देखा, एकदम से आंखों में सुर्ख लाल हो गई। बेटी तुम संतान की बात कर रही हो? अरे इस जन्म में तो छोड़ो, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। जैसी रानी अंबादेवी ने सुना, बाबा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया? गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है कि तुमने पूर्व जन्म में कोच नाम के पक्षी के बच्चों को मारा था, इसीलिए तुम्हारे कोई संतान नहीं है। रानी अंबादेवी कहने लगी बाबा ठीक है मेरे कोई संतान नहीं होगी, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा एक बात ध्यान रखना, मैं जिंदा नहीं जाऊंगी यहाँ से, आपके ही चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो मेरे भाइयों आज रानी अंबादेवी सिर पटकने लगी। ये दृश्य उनका चेला यशोधनाथ देख रहा था। चेला ने कहा कि गुरुजी और ये 100 रुपए कुंवर सिंह पाल साहब जी की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा भर रखे कुंवर सिंह पाल साहब का। और ये 100 रुपए प्रमोद पाल चक्की वाले कहाँ बैठे हैं? थोड़ी देर में धंधा कहने पर आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2 मिनट भगवान का नाम बोलो, उसके बाद आगे कथा। अभी हम आज के 20-30 दिन पहले की बात मैं गया भोनी को कथा कहने के लिए, तो वहां प्रोग्राम रात्रि में लिया, तो रात के 2 बज गए। कथा भी समापन की ओर कह दी कि भैया विराम हो गया, कथा पूरी हो गई। हरदौल की कथा वहां कह रहे थे, पूरी कथा कह दी, लेकिन पब्लिक भैया जाए को नाम ही नहीं। ऐसे ऐसे श्रोता बोले नहीं अब तो रात में आया, घर को जाए कुंजी कराया जाएगा, अब तो रात नहीं पार हुई है। तो ऐसे ऐसे श्रोता है। ऐसे हमारे साथ चक्की वाले बड़ी देर में आए, तो सब लोग बोले
राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ताली बजाएगा तो अगर ताली ना बजाओ ना तो मैं आपको बताऊं कि ताली बजाएंगे तो लाभ किसके किससे बताएं। अगर आप लोग ना जानते हो तो मैं आपको बताऊं। नंबर 1 ढोलक मास्टर साहब भगवान के नाम में जो ताली बजाता है उसकी हस्तरेखा बदल जाती है। अगर खराब रेखा है कहीं तो वो अच्छी हो जाती है। और दूसरा लाभ ये है कि काऊ के जेब में हाथ नहीं जा रहे हैं। जब ताली बजाए सब लोग को जेब में हाथ जा रहा है बोलो और प्रेम में बोले राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। हम भी बोले राधे तुम भी बोलो राधे। हम भी बोले राधे और तुम भी बोलो राधे। क्यों? बच्चों के मुंह से आवाज आई राधे राधे। बच्चों के मुंह से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे। और ये 100 रुपए फन्ने भैया की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा रखे फन्ने भैया जी का। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। और ये 100 रुपए अनिल पाल दासपुर वालों की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा रखे अनिल पाल साहब जी का। और ये 200 रुपए राज नारायण सविता दूधिया की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा रखे। और 200 रुपया राज नारायण ने मेरे बाजा में दे लहराए।
लहराई और पुराने साथी है हमारे इनने मान बढ़ाए गौराई। आज मेरे भाइयों रानी कहने लगी कि अगर संतान नहीं हुई तो मैं यही मर जाऊंगी, वापस नहीं जाऊंगी। यसूद नाम जो चेला था, चेला ने कहा गुरुजी आपके सामने एक स्त्री प्राण दे जाए, मैं ये नहीं होने दूंगा। तो गुरु गोरखनाथ जी बोले तो तू क्या करेगा? यसूदनाथ ने कहा कि गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं इनको खुशहाल कर सकता हूं। गुरुजी कहने लगे कि वाह भाई वाह, जो काम गुरुजी नहीं कर पाए वो काम चेला करेगा। यसूदनाथ ने कहा गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो गुरुजी बोले ठीक है। आज मेरे भाइयों वही यसूदनाथ रानी अंबादेवी के गर्भ में प्रवेश करता है और धीरे 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 समय गुजरता जाता है। रानी अंबादेवी एक बच्चे को जन्म देती है और 2 महीना गए भीतरे का सुन लो सारे रानी अंबादेवी ने भैया एक जियायो है अवतारी। ओरी बहनारी ओरी तैयारी चलियो तो मंगल हम तुम गाया अंबादेवी के गर्भ से एक बच्चे का जन्म लिया। बाबा को नाम का रखो पूरन, पूरन नाम रखो। धीरे 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 समय गुजरता चला गया। और एक बात बताऊंगा तो इधर जो महाराज शंखपति थे धीरे धीरे शरीफ होने लगे, बूढ़े। बेटा हाथ जोड़ दिया, बच्चे भगवान का रूप। आज महाराज शंखपति धीरे धीरे बूढ़े होने लगे और इधर एक महाराज थे, एक महाराज थे पूर्णचक्र, उनकी बिटिया को नाम रहे फूलमती। फूलमती का स्वयंवर महाराज पूर्णचक्र ने किया। जिस प्रकार से द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उसी तरीके से फूलमती का स्वयंवर किया। बड़े बड़े देश विदेश के राजाओं को चिट्ठी भेजी। वो एक चिट्ठी शंखपति के पास में आई और शंखपति की उम्र कितनी रहे जानते हो? शंखपति की उम्र रहे 70 साल। 70 साल उम्र रहे और शंखपति के पास में चिट्ठी आई स्वयंवर की। तो पूरा एकदम से तैयार है, वो बोले हम मुझे शादी कर। तैयार हो एकदम से तैयार हो गए, जूता उता पहन के एकदम से अपनी रानी के पास पहुंचे। रानी ने देखो तो पिया, हाँ आज तुम बड़ा सजे बजे लग रहे हो, क्या बात है? ये कहाँ तशरीफ लिए जा रहे हो? राजा शंखपति बोले कि रानी हाँ बताओ, आज मैं एक स्वयंवर देखने जा रहा हूँ। आज एक हम स्वयंवर देखने जा रहे हैं। स्वयंवर अरे नहीं छोड़ दो, गाँव में बीच में महाराज अपनी उम्र तो देखो, तुम स्वयंवर देखने को जा रहे हो, अपनी उम्र देखो।
एकदम से शंकरपति बोले, क्यों? क्या मैं अभी तुम्हें मैं पूरा दिखता हूँ? अरे मैं तो अभी जवान हूँ, तो तुम मुझे, मैं तुम्हें रोक तो ना रही हूँ, स्वयंवर में खूब जाओ, लेकिन एक बात बताएं, तुम 70 साल के हो गए और शादी करके लाओगे, क्या बात है? और क्या बोली वो? तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आ गए। और ये 100 रुपए सुधीर पाल साहब जी की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदैव रखे। सुधीर भैया, रानी समझा रही है इनको, राजा को, तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आ गए, जवान सीता कट सरकार में न पावे। और लखे के रोको तुम सींग पे नचावेगी। तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी, जवान सीता कद सरकार में न पावेगी। लखे के रोको तुम सींग पे नचावेगी। बूढ़े हो रहे हो, एक बात और बताओ तब तो, हालांकि ये बात कहने की तो नहीं है, लेकिन ये बात समझने की है। नारी प्रेम जब ही लो माने, प्रमोद भैया, नारी प्रेम जब ही लो माने, धन बल जोर बराबर जाने। शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तब तक भैया सब कछु। बाहर से पैसा कमाए के लाओ, अपने घर पहुंचो तो माताई कहाँ देखती है? माताई देखती है लला की तरफ, और बहू कहाँ की ओर देखते है? जेब की तरफ। और ये 100 रुपए गोविंद सिंह पाल पूर्व प्रधान दासपुर वालों की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदैव रखे। गोविंद सिंह पाल साहब जी का। माताई मुंह की तरफ देखिए, वो बहू जेब गाई देखती है। यही अंतर है माँ और बहू के प्रेम में। नारी प्रेम जवई लो माने, धन बल जोर बराबर जाने। बल कमती होए जात प्रेम छुट जात नारी को भाई। जा बोले करुए बोल कहे मर जाओ पिया दुख जाई। जा दिन से ब्याहे आई, हर दम कचरी बोलाई है। मर जाओ पिया दुख जाई, और ऐसे रही दुखलाई है। आज मेरे भैया महाराज शंकरपति को बहुत समझाया रानी अंबाजी ने, लेकिन वो टुकड़ा मानने को तैयार ना है। बोले हम तो अगर तुमने कही तो हम और जी। रानी बोली बात मानो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताएं भैया, ब्याह करने की होए जो इच्छा, अरे साहब लोग है ना, ब्याह करने की होए जो इच्छा
15, 20 और 30 लोग कीजिए। कब तक करो? बोले भैया ब्याह करण की होए जो इच्छा 15, 20 और 30 लोग कीजिए। 40 रुपए तन खीस भय और 50 बजाए के नाम मत लीजिए। 40 रुपए तन खीस भय और 50 बजाए के नाम मत लीजिए। और 60 रुपए इच्छा होए अगर तो उतार के जूता है खोपड़ी में दीजिए। अगर 60 रुपए इच्छा हो, खाली जब तक खाली बोतल ले लो मेरे यार। उम्र अपनी देखो, तुम शादी करने को जा रहे, लेकिन भैया पति महाराज ने एक निमानी रानी से बोले तुम ज्यादा न बोलो, तुम ये मत सोचो कि हमें अभी बुढ़ापा है, अभी तो हम जवानों कान काट देंगे। तो भैया ठोकर तैयार हुए, पहुंच गए पूर्ण चक्र महाराज के स्वयंवर में। और जैसे ही स्वयंवर में पहुंचे, सभी देश विदेश के राजकुमार बैठे हैं। सब लोगों ने सोची कि भैया ये सियालकोट के महाराज आए, बूढ़े हैं, नए नए वचन में सोची कि मैं तो ना हो कि ये बूढ़े आदमी को सम्मान ना हो पाए, ये मछली के वैसे नहीं मार पाए, इनको सम्मान कर दो, पहले इनको नंबर लगा दो। तो कहूँ अगर जवान लड़का ने कहूँ मछली मार दे तो जो टुकड़ा नाम देख सोची है कि देखो लड़का ने हमारा नंबर नहीं आना, तो साथ में सम्मान खिलाने सम्मान कर दो। तो कछु लोग खड़े भये, बोले हो महाराज शंखपति महाराज, आप हमारी सभा में सबसे बुजुर्ग हैं, आप सम्मानित हैं, पहले आप आइए, अपने पौरुष का परिचय दीजिए। अब पूर्ण चक्र महाराज की बात को सुन के शंखपति महाराज खड़े भये, खड़े कैसे भये पर ये को की बात को ले जाओ भाई, की चलाएगा जैसी ठोकर ने तीर लो हाथ में, पता नहीं का बात है। ये कई बार ऐसे दुख 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 तीर ऐसे करके और एक ऐसे कर करके तीर चढ़ो ढोके एकदम से टूट जाएगा मछली नीचे गिर गई। और सब राजकुमार देख कर रहेंगे, बोले हाय हमारे मछली मार। तब सहेली कहने लगी कि बहन वो नौका में तो गाय लेकर नौका और नए लड़का का तू बोले टुकड़ा करा मछली मार गई, ऐसा करोगी या टुकड़ा से या बताओ जैसे तुम लोग समझदार से बोले बताओ कहाँ से मछली मारी। अब तो नियम कानून संग की सहेली कहने लगी कि बहन एक गले गंगा पार को उठूंगा। पूर्णवती कहने लगी कि बहन क्या करे मेरी किस्मत है, अब बुढ़ा हो जाए कुछ भी हो मेरी किस्मत है। आज उसी समय शादी विवाह की तैयारी की गई। पूर्ण चक्र महाराज ने अपनी बेटी को शंखपति के साथ में विदा किया। और बताऊं, पूर्णवती की अवस्था थी 16 साल की और शंखपति महाराज की उम्र थी 70 साल की। अब जब कहानी से कथा चल रही हो तो भी आओ समय पहुंच जाइए, समझो। विदा होने लगी, संग की सहेली कहने लगी कि बहन पूर्णवती तुम जा तो रही हो लेकिन हमें भूल न जाइयो, हमारी याद जरूर करियो बहन। और क्या बोली है संग की सहेली, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परवारी, रामा सुखी रहे परवारी। सास ससुर की सेवा करियो,
यही विनय तुमसे हमारी, या मेरी बहन तू रहे तुम्हारी। या मेरी बहन तू रहे तुम्हारी, या मेरी बहन तू रहे तुम्हारी। आज मेरे भाइयों, पूर्णवती शादी करके जिस समय छत्रपति के साथ में चली, डोला आ गया सियालकोट में। जिस समय डोला आया तो जो पहली विधाता पत्नी की अम्मा ने जैसे ही खबर लगी कि रानी आ गई, आग सजाया आरती का और आरती लेकर के दरवाजे पर पहुंची। बिहार नगर में आए खुशी सबने मनाई। बिहार नगर में आए खुशी सबने मनाई। अम्मा ने नारी थी पहली फूल मटी दुनिया। द्वार पर आ गया डोला, खुशी सबने मनाई। बहन को जल्दी ले आना, बहन को जल्दी ले आना। तुरंत गाड़ी पठाई है आज मेरे भाइयों, जैसे ही और ये हमारे प्रधान जी श्री अखिलेश समता जी माल्यार्पण कर रहे हैं और ये 100 रुपए रज्जन बाथम बीडीसी वालों की तरफ से आए हैं। भगवान का और माल्यार्पण का सम्मान कर रहे हैं रज्जन सिंह जी और हमारे प्रधान जी, सभी जो हमारे कलाकार बंधु हैं सबका सम्मान कर रहे हैं। और ये 500 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान का भंडार सभी रखे, जोरदार एक बार ताली हो जाए हमारे प्रधान जी। चलिए वैसे देखा जाए तो हमारे प्रधान जी की कुछ दूरदृष्टि भी है। आज हम आए तो 1 घंटे तक थोड़ा वार्तालाप हुआ, कुछ बातें ऐसी बताई दूरदर्शी वाली। आदमी आज की सोचे और 2 घंटे बाद भी होने वाला है, तो ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति समाज के लिए अच्छा होता है। जिसकी दूरदर्शी सोच हो वो व्यक्ति के लिए काम करता है। तो हमारे प्रधान जी एक बार चालू हो जाए मेरे द्वारा। आज 500 रुपया प्रधान जी ने बाजा बजाए लहराई। और इनमें मान हमारे लाखों इनको लाखे रघुराई।
गोविंद सिंह जी की तरफ से आए हैं, जो कि रक्षा के भाई हैं। भगवान इनका भंडार सदा भर रखे। गोविंद सिंह जी का अरे बागन में बोलो गोविंद भैया के भैया जाएगा के बधोरैया और है हरि के भजन करैया। आज मेरे भाइयों, जैसे ही फूलमती आई है, देखो कथा पर भी ध्यान रखना, ये मान सम्मान भी होता रहता है। मान सम्मान जरूरी होता है। मान सम्मान से हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छा लगता है कि हाँ सभा लगी हुई है। लेकिन जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं, कथा, ये भी जरूरी है। तो आज मेरे भाइयों, जैसे ही रानी अंबादेवी ने सुना कि मेरी बहन आ गई, बुला लाओ, बांदी से कहा कि जाओ बुला के लाओ। तो जैसे ही बांदी पहुंची, फूलमती किसमें बैठी? डोली में। बहन, हाँ, उतरो डोली से, तुम्हारी बड़ी बहन इंतजार कर रही है, तुम्हारी बड़ी बहन इंतजार कर रही है। आज जैसे ही नाम सुनो, जैसे ही नाम सुनो को बड़ी बहन इंतजार कर रही है, एकदम से फूलमती बोली, कौन बड़ी बहन? कौन है बड़ी बहन मेरी? और ये 100 रुपए सुग्रीव राठौर साहब जी की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा भर रखे राठौर साहब जी का। अरे कौन है बड़ी बहन? बुलाओ मेरे पिया को। मुझे पता नहीं था कि घर में शौक है, मुझे पता नहीं था कि घर में शौक भी है। बुलाओ पति को मेरे को। अब महाराज शंकरपति होगा पहुंचे। क्या बात है? एकदम से रानी कह लगी कि ये बताओ, तुम शादी करने के लिए गए थे, जब एक घर में तुम्हारी औरत है तो फिर मुझे क्यों लगे गए? क्या जरूरत थी? है? जब एक पत्नी थी तो फिर क्यों लगे गए मुझे? राजा बोले, क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि जब एक पत्नी थी तो तुम मुझे क्यों लेने गए? भेज दो मेरा डोला वापस। आज मुझे पता नहीं था कि घर में शौक है। तो ये बात है, शौक है सूरज की पूरी, ये है कि पूरी। आज रानी कुछ कहने लगी और ये 100 रुपए अतुल के भैया बलवीर सिंह निषाद जी की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा भर रखे। भैया देखते रहो, व्यवस्था तो आपकी है। आज मेरे भाइयों, और ये 100 रुपए सुरेंद्र पाल उर्फ भाई जी की तरफ से आए हैं, दासपुर वालों की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा भर रखे। हमारे ढोलक मास्टर साहब हमारे साथ तो पहली बार आए और इससे पहले भी हमारे साथ हर बार बदलते रहे। लेकिन ये ढोलक मास्टर साहब सोचते होंगे कि शायद ये एहसास नहीं होता कि इस गांव में शास्त्री की हजारों बार आ चुके, वही प्रेम मुझे लगातार दिखता है। धन से भी समय देते हो, देखो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन समय देते हैं आप लोग, प्रेम देते हैं, मान सम्मान को बढ़ाते हैं। तो आज मेरे भाइयों
500 रुपए खुशी लाल पाल दासपुर वालों की तरफ से आए हैं। भगवान का भंडार सदा भर रखे। अरे बागन में बोलो बपैया, खुशी पाल के 500 रुपैया। भैया जाएगा के भैया और भरत भैया। बात समझो। धर्म राज जब देखो मांगे, धर्म राज जब देखो मांगे, तब के धरती पर जोते हो छड़ी, खिलाए दो खिलाए हो खिलाए दो खिलाए। रानी फूलमती कह रही थी जब तुम्हारे घर में एक औरत थी तो मुझे क्यों लाए हो? मैं नहीं रह सकती हूँ इस घर में।